नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मतलब भारत में ये जो बैंकिंग और साइबर धोखाधड़ी के मामले हैं ना, ये बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे पास कुछ हालिया रिपोर्ट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि समझें कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है, क्या नए तरीके आगे हैं और सबसे ज़रूरी, हम इनसे बच कैसे सकते हैं। तो चलिए ज़रा गहराई में उतरते हैं। देखिए, कुछ हाल की घटनाएं तो मतलब रोंगटे खड़े कर देती हैं। कोल्हापुर में एक मामला आया है। एक 75 साल के रिटायर्ड बैंकर हैं। उनके साथ 7.86 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हो गई। 7 दशमलव। 7 करोड़ से ज्यादा, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, बहुत बड़ा। और तरीका देखिए, उन्हें फर्जी मुंबई पुलिस, ईडी, आरबीआई, सेबी, इन सब के नाम से डराया गया। फर्जी नोटिस, वीडियो कॉल्स। अच्छा, वीडियो कॉल भी? हाँ, और इस तरह डराकर उनसे 14 बार में पैसे ट्रांसफर करवाए। सोचिए, 14 बार। हम्म। और यहाँ गौर करने वाली बात ये है, जैसा आप कह रहे हैं, कि इन्होंने डर का इस्तेमाल किया। मतलब सरकारी संस्थाओं का नाम लेकर डराया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये अपराधी कितने मतलब शातिर हो गए हैं। अब सिर्फ लालच नहीं, डर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और बेचारे वो उनके पास आखिर में सिर्फ 1.5 लाख रुपए बचे। सिर्फ 1.5 लाख, 7.86 करोड़ से। हाँ, ये तो बहुत ही सीरियस बात है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि ये अकेला मामला हो। एक और केस देखिए, रांची का। वहां यूट्यूब पर कोई विज्ञापन देखा एक व्यक्ति ने। यूट्यूब पर? ओके। हाँ। और उसके चक्कर में करीब 23.95 लाख रुपए गंवा दिए। कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, निवेश का झांसा दिया और पैसे गए। मतलब फ्रॉड कहीं से भी आ सकता है, कोई भी प्लेटफॉर्म सेफ नहीं है आजकल। सही कहा। और रांची वाले केस में एक और बात थी ना, कि वो जो बैंक खाता इस्तेमाल हुआ था, इंडसइंड बैंक का, हाँ हाँ। उससे तो 16 राज्यों में 38 शिकायतें जुड़ी हुई थी। मतलब ये कोई अकेला आदमी नहीं है, ये पूरा एक नेटवर्क लग रहा है, संगठित अपराध। बिल्कुल, ये तो संगठित लग रहा है। अच्छा, और ये आजकल एक नया टर्म सुन रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट। ये क्या भला है? कोल्हापुर में ही एक और बुजुर्ग थे। उन्होंने एक नकली HSBC सिक्योरिटीज व्हाट्सएप ग्रुप के चक्कर में 7.31 करोड़ गवा दिए। हाँ, ये डिजिटल अरेस्ट, ये बहुत ही खतरनाक चीज है और खास तौर पर बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं। है क्या ये असल में? इसमें होता क्या है कि अपराधी खुद को पुलिस या कोई बड़ा सरकारी ऑफिसर बताकर वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल पर? हाँ, और फिर वो पीड़ित को डराते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं आप पर केस है, आप हिल नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। एक तरह से उन्हें वर्चुअली गिरफ्तार कर लेते हैं। अरे बाप रे। और फिर दबाव डालकर पैसे ट्रांसफर करवाते हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सिर्फ 2024 में ही ऐसे स्कैम्स में करीब 1935 करोड़ रुपए ठगे गए हैं। 1,30,000 से ज्यादा मामले। 1900 करोड़, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसका मानसिक असर कितना पड़ता होगा पीड़ितों पर? बहुत ज्यादा। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये मानसिक उत्पीड़न है। ओहो। तो मतलब तरीके लगातार बदल रहे हैं ना। जैसे रिपोर्ट्स में ये भी है कि आरबीआई के नाम पर फर्जी वॉइसमेल भेज रहे हैं। हाँ, वॉइसमेल भी। और वो नकली एसबीआई रिवॉर्ड्स जैसे एप्स जो डेटा चुरा लेते हैं, रिमोट एक्सेस ले लेते हैं फोन का। बिल्कुल, ये एप्स बहुत खतरनाक हैं। लोग रिवॉर्ड के लालच में डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उनका पूरा फोन, उनका बैंकिंग डेटा सब अपराधियों के हाथ में चला जाता है। और ये कॉल मर्जिंग वाला क्या फंडा है जिससे ओटीपी चुरा लेते हैं? कॉल मर्जिंग भी बड़ी चालाकी से करते हैं। वो आपको फोन करेंगे, कहेंगे हम बैंक से बोल रहे हैं, आपकी कॉल वेरिफिकेशन के लिए असली हेल्पलाइन पर मर्ज कर रहे हैं। अच्छा। और जब असली बैंक से ओटीपी आता है, आप बताते हैं, तो वो मर्ज की हुई लाइन पर उसे सुन लेते हैं। ओहो, ये तो बहुत ही क्लेवर तरीका है। हाँ, और फिर वो ट्राई अधिकारी बनकर सिम बंद करने की धमकी देना और फिर आपका यूपीआई या बैंकिंग ऐप हाईजैक कर लेना, ये भी बहुत चल रहा है। असल में आजकल जो डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं ना, उनमें 55% से ज्यादा मामले अकाउंट टेक ओवर के हैं। मतलब आपके खाते पर ही कब्जा कर लेते हैं। अकाउंट टेक ओवर, अच्छा। और ये म्यूल अकाउंट्स सुना है पान की दुकानों वगैरह से भी खुलवा रहे हैं, ये क्या चक्कर है? हाँ, ये म्यूल अकाउंट का मतलब है फर्जी खाते। ये अपराधी क्या करते हैं, किसी गरीब या सीधे साधे इंसान को थोड़े पैसों का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाता खुलवा लेते हैं। अच्छा, दूसरों के नाम पर? हाँ, फिर ठगी का पैसा पहले इन खातों में डालते हैं, फिर वहां से कई और खातों में घुमाते हैं। इससे पैसे का निशान छुपाना आसान हो जाता है और असली अपराधी तक पहुंचना मुश्किल। मनी लॉन्ड्रिंग जैसा ही है ये। समझ गया। तो इतने सारे खतरे हैं,
इनसे बचने के लिए क्या करें, मतलब आम आदमी क्या ध्यान रखे? देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है शक करना, विजिलेंस। कोई भी अनजान कॉल आए, मैसेज आए, ईमेल आए, खासकर अगर कोई खुद को बड़ा अधिकारी बता रहा हो या आप पर दबाव डाल रहा हो, तुरंत पैसे भेजने को कह रहा हो, तो शक ज़रूर करें। भरोसा ना करें एकदम से। बिल्कुल नहीं। कोई भी जानकारी वेरीफाई करनी हो तो हमेशा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या कस्टमर केयर नंबर पर खुद कॉल करके पता करें। उनके दिए नंबर या लिंक पर कभी भरोसा ना करें। सही बात है। और तकनीकी तौर पर जैसे एप्स वगैरह? एप्स हमेशा ऑफिशियल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें, कोई थर्ड पार्टी सोर्स से बिल्कुल नहीं। ठीक है। अपना OTP, CVV, पासवर्ड ये तो कभी किसी को बताना ही नहीं है, चाहे कोई कितना भी भरोसेमंद क्यों ना लगे। और अनजान नंबर से आई कॉल को कभी मर्ज ना करें। और वो सिम ब्लॉक वाले मैसेज का क्या? हाँ, अगर कभी सिम खोने या बंद होने का मैसेज आए तो उसे इग्नोर ना करें, तुरंत अपने मोबाइल ऑपरेटर से कांटेक्ट करें और अगर ज़रूरत लगे तो सिम लॉक करवाएं। अच्छा, और ये डिवाइस बाइंडिंग और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये क्या मदद करते हैं? ये बहुत ज़रूरी सुरक्षा लेयर्स हैं। डिवाइस बाइंडिंग मतलब आपका बैंकिंग ऐप सिर्फ आपके रजिस्टर्ड फ़ोन पर ही चलेगा, किसी और फ़ोन पर लॉगिन नहीं हो पाएगा। ओके। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब लॉगिन या ट्रांजैक्शन के लिए पासवर्ड के अलावा एक और चीज चाहिए होगी, जैसे OTP। इसे हमेशा ऑन रखें। और एक और बात, कभी भी थोड़े पैसों के लालच में अपना बैंक खाता किसी और को इस्तेमाल ना करने दे, है ना? ये म्यूल अकाउंट वाली बात। बिल्कुल सही। ये बहुत बड़ा रिस्क है, आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। और अगर भगवान न करे कभी फ्रॉड हो ही जाए, हाँ, तो क्या करें? तो बिल्कुल देर में करें, तुरंत 1930 पर कॉल करें। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है, या cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं और अपने बैंक को भी तुरंत बताएं। जितनी जल्दी एक्शन लेंगे उतना अच्छा। सही है। और एक बात शायद और जरूरी है, अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, मम्मी पापा, दादा दादी, उन्हें इन सब नई तरीकों के बारे में बताते रहना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर वही आसान निशाना बन जाते हैं। उन्हें जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की बातचीत भारत में बढ़ते साइबर और बैंकिंग फ्रॉड्स पर। एक बात तो साफ है कि अपराधी लगातार नए और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके निकाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है ना, कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, खासकर AI जैसी चीजें और आगे बढ़ेंगी, तो भविष्य में ये फ्रॉड कितने ज्यादा पर्सनल, कितने ज्यादा विश्वसनीय लगने लगेंगे। क्या हम पहचान पाएंगे कि कॉल पर असली इंसान है या AI? ये सोचने वाली बात है।